करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आदित्यपुर में 20 किलो के विस्फोट बम मिलने से क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। बाराद्वारी में अज्ञात एक व्यक्ति के शव मिलने से फैली सनसनी। डीएवी स्कूल के पास महिला से छिनतई करने वाले अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचरा निष्पादन करने पहुंचे गाड़ियों को झेलना पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। पारंपरिक हथियार के साथ किया गया प्रदर्शन। और घाघेरी क्षेत्र के मुखिया पर लगा जालसाजी का आरोप। मामले में संबंधित लोग पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शांति नगर के कृषि भवन के पास सोमवार को 20 किलो का विस्फोटक बरामद किया गया। इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक मिलने से यहां के लोगों में खलबली मच गई है। हालांकि सीआरपीएफ के बटालियन के द्वारा बम निरोधक दस्ते के मदद से इसे डिफ्यूज कर दिया गया। आपको बता दें कि यह इलाका काफी घनी आबादी का क्षेत्र है और एक किन बम जिसमें 20 किलो की मात्रा में विस्फोटक मौजूद उसे यहाँ पर बरामद किया गया। इस बम की सूचना पहले से यहाँ के सीआरपीएफ के बटालियन को लगी, जिसके बाद आदित्यपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और बम निरोधक दस्ते के द्वारा इस बम को डिफ्यूज किया गया। इसके पास से ही झामुमो के नेता नवीन दास का कार्यालय है और पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि इतनी घनी आबादी वाले इलाके में बम आखिर कैसे रखा गया। ये हॉस्पिटल के पीछे शांति नगर है, जो कृषि विज्ञान केंद्र का खाली ज़मीन है। उसी में एक करीब 15 से 20 केजी के आसपास का केन बम बरामद हुआ है, जिसके संबंध में सूचना मिलने पर है सीआरपीएफ का बम स्क्वाड टीम को बुलवाया गया था, जिसको खुद कर निकाला गया। बाद में उसको है डिफ्यूज किया गया। इस संबंध में जांच चल रही है। अभी स्पष्ट नहीं है कि किसके द्वारा। अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये तो निश्चित है कि इतना बड़ा बम के विस्फोट से काफ़ी हानि पहुंच सकती थी अगर सूचना नहीं मिलती तो। और इसका उद्देश्य क्या था, इस संबंध में अभी स्पष्ट पता करना मुश्किल है। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत बाराद्वारी स्थित झाड़ियों में पुलिस ने एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति का शव सोमवार को दोपहर बरामद किया, जिसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि वृद्ध व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है और इसे बाराद्वारी स्थित झाड़ियों में फेंका गया। क्षेत्र के लोगों ने शव को झाड़ियों में देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पैंसठ 70 साल का होगा। वो अपेक्स हॉस्पिटल के सामने झाड़ी के नीचे में पड़ा हुआ है और देखने से लगता है ये आदमी कोई बीमार होगा या वृद्ध होगा या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति जैसा व्यक्ति होगा, जो आकर के झाड़ियों में नीचे लेटा सो गया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी। डेड बॉडी में कहीं इंजरी नज़र नहीं आ रहा है और डेड बॉडी का स्थिति देखने से लगता है व्यक्ति सोया हुआ होगा। पैर दोनों एक दूसरे के ऊपर में चढ़ा हुआ है, हाथ छाती में है। हम लोग इसको पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगे पता चलेगा उसकी मृत्यु कैसे हुई है। उधर जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत डीएवी स्कूल के समीप पिछले 10 जून को हुए छिनतई की घटना में पुलिस ने 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी डीएसपी कैलेश करमाली ने एक वार्ता के दौरान दी। आपको बता दें कि पिछले 10 जून को सोनारी थाना क्षेत्र स्थित डीएवी स्कूल के समीप स्कूटी सवार 2 युवकों ने मंजू शाह से मोबाइल तथा पर्स की छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस घटना के तफ्तीश के दौरान सिकोड़ा थाना क्षेत्र से अपराधी सुमित कुमार मिश्रा तथा अभिषेक मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी बरामद किया है। पुलिस के समक्ष दोनों अपराधियों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 10 जून को
सोनाई थाना क्षेत्र के डीएवी स्कूल के आसपास एक महिला घर जा रही थी वापस, तो जाने के क्रम में दो लड़के स्कूटी का प्रयोग करते हुए उस महिला से मोबाइल का छीनते करके भाग गया था। हम लोगों ने एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर करने के बाद अनुसंधान किया गया, तो अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि जो मोबाइल छीनते किया गया है वो मोबाइल सिद्धगोड़ा के रहने वाले सुमित कुमार मिश्रा और अभिषेक कुमार मिश्रा के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी क्रम में है कि थाना प्रभारी सोनारी और थाना प्रभारी सिद्धगोड़ा और अन्य ऑफिसर के द्वारा छापामारी किया गया और छापामारी करने के उपरांत मोबाइल जो है बरामद किया गया और जो स्कूटी प्रयोग किया गया था वो भी स्कूटी बरामद किया गया है। अग्रतर अनुसंधान जारी है। अनुसंधान के उपरांत ये स्पष्ट किया जाएगा स्कूटी किसका है और किस पर्पज से स्कूटी लिया गया था। कोई गिरफ्तारी हुई है? दो लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, सुमित कुमार मिश्रा और अभिषेक कुमार मिश्रा, दोनों सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहीं आदित्यपुर नगर निगम इलाके में कचरा निष्पादन के लिए कचरा लेकर पहुंचे गाड़ियों को क्षेत्र के ग्रामीणों ने सोमवार को रोक दिया। साथ ही पारंपरिक हथियारों के साथ यहां जोरदार प्रदर्शन कर यहां कचरा नहीं फेंकने को कहा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से इस इलाके को कचरा निष्पादन के लिए चुना गया है और पिछले दिनों इसको लेकर बवाल भी हो चुका है। हालांकि कुछ दिनों से यहाँ कचरा निष्पादन का कार्य जारी था, परंतु सोमवार को यहाँ कचरा लेकर पहुंचे गाड़ियों को स्थानीय ग्रामीणों ने रोक दिया और कचरा फेंकने नहीं दिया। साथ ही साथ पारंपरिक हथियारों के साथ यहाँ ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया और कचरा नहीं फेंकने देने की हिदायत दी। ग्रामीणों की माने तो यहाँ आसपास के इलाके की आबादी 7,000 से ऊपर की है और पास ही सिरसा रामपुर डैम है जो इस कचरे से प्रदूषित हो जाएगी। आगे रणनीति यही होगी कि जिस तरह से हम लोग मर मर के जी रहे हैं उससे अच्छा कि हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार किस कारण से यहाँ पे कचरा डंप कर रही है, हम लोग कचरा डंप करने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो। कानून के खिलाफ जाना हो या कानून का मदद लिया जाए, कानून का मदद जिस हम लोग लेना चाहेंगे, अगर मदद मिली तो ठीक है, और नहीं तो जिस तरह से हम लोग का यहाँ पे परेशानी हो रही है, हम लोग ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे। तो बीमारी से मरने से अच्छा है कि हम लोग आंदोलन करके लड़ें। कचरा फेंक रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। यहाँ आए थे 3-4 औरतें जो उल्टी करके चली गई। यहाँ 7,000 आबादी है इसके मतलब कचरा फेंकने के सामने आमने सामने। तो सर पूरा गांव वाला प्रदूषित हो रहा है, वायु भी प्रदूषित हो रहा है। यहाँ सामने एक बहुत बड़ा डैम है सीतारामपुर डैम, इसका पानी भी प्रदूषित हो रहा है। और जमशेदपुर के घाघड़ी क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्र के मुखिया राहुल बास्के पर जालसाजी का आरोप लगाया है और इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त से न्याय करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों इस क्षेत्र में स्वर्ण रेखा परियोजना के तहत बनने वाले नहर के लिए क्षेत्र के निवासी कुंवर माझी से सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया और इस अधिग्रहण के आधार पर सरकार के तरफ से मुआवजा राशि के रूप में 93 लाख रुपए उनके भतीजे गोंगला मुर्मू के खाते में भेज दिए गए, जिसे क्षेत्र के ही मुखिया राहुल बास्के ने जालसाजी कर हड़प लिया है। इसकी शिकायत क्षेत्र के निवासियों ने जिले के उपायुक्त से की, साथ ही साथ इस मामले पर हस्तक्षेप कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग भी की। धोखाधड़ी वाला मामला हुआ है, जहाँ तक हम लोग को पता चला। इसमें क्या है, हमारा ये जो मोंगला मुर्मू है इधर खड़े हैं, इनका कहना है मतलब इनका ज़मीन वहाँ गया है, लेकिन इनका अकेला नहीं, इनका पूरा संयुक्त परिवार का एक ज़मीन है। पप्पू जी भी यहाँ खड़े हैं, इनका भी यहाँ संयुक्त परिवार का ज़मीन है। तो इनको अंधेरे में रखकर, इनके जो और भी लोग हैं इनको अंधेरे में रखकर इनको टारगेट बनाया गया मोंगला माझी, और इनको गलत वोटर ID और आधार कार्ड बना के वंशावली बना के इनको 93 लाख इनको दिलाया गया। लेकिन उस 93 लाख में भी करीब 15 चेक में, ब्लैंक चेक में इसको साइन कराया गया, उसमें से काफ़ी पैसा निकला। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस। जमशेदपुर वासियों के लिए स्वाद बढ़ाने आ गया है खालसा रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलेगा वेज, नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन, तंदूरी डिशेस, वो भी आपको आपके पॉकेट के हिसाब से। तो देर ना करें, अपने पूरे परिवार के साथ आएं और लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। जी हाँ, हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है।
हमारा पता खालसा होटल, मस्जिद रोड, नियर स्टेट बैंक, गोलमुरी, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर 9334624487 और 0657656038 अब आपके दांतों की हिफाजत करेंगे हम। जी हाँ, सिद्दीकी डेंटल केयर, जहां दांतों का इलाज उत्तम तकनीक के द्वारा प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। हमारे डॉक्टर सबा सिद्दीकी और शहबाज आलम द्वारा एक्सरे और परामर्श मुफ्त में दी जाती है। यहाँ एक्सरे प्लस कंसल्टेशन सब फ्री है। प्लस अगर आपको छोटी मोटी दांतों में तकलीफ हो तो प्लीज़ मेडिकल से लेकर दवा मत खाइए, आप यहाँ आएँ। यहाँ दिखाने के बाद ही आप या कहीं भी दिखा करके आप दवा लीजिए। ऐसा नहीं कि खुद से ले लिया या फिर या मेडिकल से प्लीज़ दवा मत लें। और साथ ही है कि कंसल्टेशन एक्सरे फ्री होने के बाद हमारे यहाँ ये भी है कि अगर कुछ कैंसर वगैरह के लक्षण पाए जाएँ या आपको ऐसा फील हो के है तो आप प्लीज़ हमको कंसल्ट कीजिए। कैलकाटा आपको रेफ़र करके वहाँ भी हम डिस्काउंट दिला सकते हैं। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। हमारा पता है सिद्दीकी डेंटल केयर, नानक कुटीर, SBI बैंक के पीछे, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9031725238 और 0657234099। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर जिले के उपायुक्त ने जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ जिला परिषद कार्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले में चल रहे जन कल्याण योजनाओं पर उपायुक्त ने जवाब तलब किया। आपको बता दें कि ये बैठक जिले में चल रहे सरकारी योजनाओं को लेकर था, जिसमें विधानसभा के मानसून सत्र के शुरू होने से पूर्व जिले में चल रहे सरकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक के बाद इसकी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएगी, जिसके बाद उसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इस दौरान जिले के उपायुक्त ने अधिकारियों पर नाराजगी जताई तथा कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कि जितने भी कृषक मिल रहे हैं सबको लक्ष्य अपने अपने पंचायत में इच्छुक जो भी हैं केसीसी के लागू उनसे फॉर्म भरवाएंगे, निकटवर्ती ब्रांच में जो वो जमा कर देंगे और वो रिपोर्ट दे देंगे कि इस ब्रांच में इतने फॉर्म्स पेंडिंग हैं। अब ये जिला एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आइडल ऑफिस का फॉर्म आपको पहुंच गया बैंक में तो उसके बाद से हम लोग जो है वो करेंगे। इधर जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन व सिलेंडरों का वितरण किया गया। इससे क्षेत्र की महिलाओं के चेहरे में खुशी नजर आई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को देश भर के लिए लागू किया गया है और इसके तहत गरीब तबके के लोगों तक निःशुल्क रसोई गैस पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र में सोमवार को उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों के बीच निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन तथा सिलेंडर प्रदान किया गया। इसके लिए पूर्व से ही डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा सर्वे कराया गया था और इस सर्वे के आधार पर चयनित परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। इससे महिलाओं के चेहरे पर खुशी नजर आई। केंद्र सरकार की योजना उज्ज्वला योजना, जिसका नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में इस योजना का लाभ लाभुकों को दिया जा रहा है और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल कार्य विस्तारक योजना के तहत घर घर जाके लोगों से ये पूछ रहे हैं कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की किस योजना का लाभ मिला और उनकी जो भी समस्याएं हैं वो इकट्ठा कर संबंधित विभाग से हम लोग उसका लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज ये उज्ज्वला योजना का लाभ कुछ लाभुकों को बिरसा नगर क्षेत्र से दिलाया जा रहा है और ये सारे क्षेत्र में, पूरे जमशेदपुर में नहीं वरन पूरा झारखंड नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के कार्य में लगे हुए हैं। वहीं जमशेदपुर के करंडी क्षेत्र में सरकारी मद से बन रहे शौचालयों की सूची उपलब्ध कराने की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष क्षेत्र के लोगों ने उठाई है और इस दौरान इनके द्वारा निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि इस पंचायत क्षेत्र में सरकारी मद से कुल 453 शौचालय बनाया जाना है, लेकिन इसमें अनियमितता बरती जा रही है। क्षेत्र के लोगों के अनुसार केवल गिने चुने लोगों का ही शौचालय बनवाया गया है, बाकियों के लिए आधा अधूरा कार्य करवाया गया है।
इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कई बार प्रखंड पदाधिकारी से की गई है, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टा उनके द्वारा सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगवाया जाता है। इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष मांग उठाई है कि सूचना के अधिकार के तहत इन्हें इन शौचालय निर्माण के कार्य का पूरा विवरण दिया जाए। और इसमें मिली भगत से हुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे दक्षिणी करंडी में 453 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से अनियमितता बरती गई एवं घोटाला हुआ। 54,36,000 453 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था, उसमें से 143 शौचालयों का श्रीमती मुखिया सरस्वती टुडू द्वारा किया गया, वो भी आधा अधूरा एवं घटिया सामग्री का निर्माण किया गया। और 270 शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं धरातल पर, और उनके द्वारा कहा जा रहा कि कार्य पूर्ण कर चुके हैं और मेरे पास कोई तरह का राशि नहीं। और इस संबंध में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाएगा और शौचालय का निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के कानवाई चालकों की न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। इस क्रम में कानवाई चालकों ने कंपनी प्रबंधन के साथ पिछले दिनों हुए समझौते के तहत अब तक न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं किए जाने के खिलाफ उपायुक्त कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। कानवाई चालकों ने जिला प्रशासन से कंपनी प्रबंधन पर कानून सम्मत कार्रवाई की मांग की है। कानवाई चालकों का कहना था कि पिछले दिनों हुई वार्ता में टाटा प्रबंधन ने न्यूनतम वेवेज को लागू करने का निर्णय लिया था, पर प्रबंधन द्वारा लगातार इस मुद्दे को अब टाला जा रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन भी इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए हैं। लिहाजा अब कानवाई चालक आगामी शुक्रवार से उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठेंगे। कानवाई चालकों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए विगत 2 वर्ष से लगातार आदेश पे आदेश हो रहा। प्रशासन का, सरकार का, देश का आदेश है, इसके बावजूद भी टाटा मोटर इसको मानने को तैयार नहीं है। झूठा आश्वासन देके सबको गुमराह किया हुआ। ये नहीं मानने का सीधा सा कारण है कि टाटा मोटर अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है इस देश में। इसके लिए हम लोग जो आज यहाँ पर आए हैं, माननीय उपायुक्त महोदय को, इस सरकार के सबसे जिम्मेवार अधिकारी है, इनका काम है सरकार के आदेश नहीं मानने वाले पर कानूनी कार्रवाई करना, उनको अरेस्ट करना और मजदूरों को खड़ा होकर न्याय दिलाना। इसी को लेकर यहाँ पर हम लोग आए हैं। 7 तारीख को घोषणा है हम लोगों की कि अगर जिला प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से टाटा मोटर को वरीय अधिकारियों का अरेस्टिंग नहीं होता है, हम लोग का बैठकर वहाँ पर निदान नहीं होता है, न्यूनतम मजदूरी नहीं लागू होता है, तो ये तो धरना यहाँ पर रहेगा। ये रोड पर बैठे हम लोग पेट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इस देश के लिए, कानवाई चालकों के स्वाभिमान के लिए और देश की कानून की रक्षा को लेकर हम लोग बैठने जा रहे हैं। अब हमारे साथ कौन आता है ये भी देखना है, इसके लिए हम बैठने यहाँ पर आए। 975 कानवाई जो कानवाई करते हैं, जो कानवाई चालक है, वो तमाम कानवाई चालकों का परिवार आज जो है रोड पर है। संघर्ष करने के लिए घर का एक प्रतिनिधि बहुत होता है। आज हमारे यहाँ पर सैकड़ों कानवाई चालक आए, 900 का प्रतिनिधि कर रहे हैं। बैठेंगे तो सब परिवार बैठेंगे यहाँ पर हम लोग। और इधर जमशेदपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कार्यकारिणी समिति की बैठक कर केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक शिव कुमार भारती के अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में अतिथियों के द्वारा युवा पीढ़ी को मिशन 2019 के लिए कई सुझाव दिए गए। पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के लिए जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एवं जनता की समस्याओं का निदान करने हेतु इस बैठक में कई सुझाव दिए गए हैं। इससे विकास कार्य योजनाओं को लेकर मिशन 2019 में अपना परचम लहरा सकेंगे। उनके महामंत्री, उनके
भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक वृहद कार्य समिति संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्र की ओर से झारखंड के सह संयोजक भारतीय जनता युवा मोर्चा के शिव कुमार भारती जी उपस्थित हुए। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया। मुख्य रूप से ये वृहद कार्य समिति कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर उनको घर घर तक अपना एक लक्ष्य पहुंचाने के लिए निर्धारित की गई थी। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि किस तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे संगठन में अपना काम करे और अपने दायित्व को निष्ठापूर्वक निभाए। इसमें मुख्य बातें ये रखी गई कि किस प्रकार जो अभियान या सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उन या उपलब्धियां हैं उनको किस तरह घर घर तक पहुंचाया जाए। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आदित्यपुर में 20 किलो के विस्फोट बम मिलने से क्षेत्र में फैली अफरा तफरी। बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। माराद्वारी में अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से फैली सनसनी। डीएवी स्कूल के पास महिला से छिनतई करने वाले अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कचरा निष्पादन करने पहुंचे गाड़ियों को झेलना पड़ा ग्रामीणों का गुस्सा। पारंपरिक हथियार के साथ किया गया प्रदर्शन। और घाघीडीह क्षेत्र के मुखिया पर लगा जालसाजी का आरोप। मामले में संबंधित लोग पहुंचे उपायुक्त कार्यालय। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। अब आप अपने आसपास होने वाली खबरों की जानकारी हमें दे सकते हैं। आप हमें विज्ञापन देना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9031944478 72096310000। आप हमसे हमारे कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है लाइन नंबर 15, होल्डिंग नंबर 442, साक्षी गुरुद्वारा के सामने, कासीडीह, साक्षी, जमशेदपुर।